Hello बच्चों, let's read the question. The question is a particle of mass m is located in a unidimensional potential field where the potential energy of the particle depends on the coordinate x as ux equals to u naught 1 minus cos ax. U naught and a are constant. Find the period of small oscillations that the particle performs about the equilibrium position. तो हमें क्या निकालना है? बेसिकली स्मॉल ऑक्सीलेशंस का टाइम पीरियड जो है वो निकालना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. सबसे पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए कि जब हम बात करते हैं ऑक्सीलेशन की अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन, तो क्या होता है. सपोज यहाँ पर मैंने पेंडुलम ले लिया है, ठीक है, इसमें मास m का ये लगा हुआ है, तो इसको हमने इस तरह से स्मॉल एंगल से क्या किया, डिस्प्लेस किया. ये स्मॉल एंगल हो जाएगा. और हमेशा ध्यान रखना कि जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा जो होता है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा. एक तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको की कॉन्सेप्ट में. तो इस तरह से ये क्या कर रहा होगा, ऑक्सीलेशंस कर रहा होगा अपनी मीन पोजीशन के अबाउट. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि हमें दे रखी है, हमें निकालना है टाइम पीरियड. और टाइम पीरियड टी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा. तो बेसिकली मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. अब हमें u दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, तो हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी विद द नेगेटिव साइन. ux जो है वो हमें गिवन है विच इज u नॉट 1 माइनस कॉस ए एक्स. अगर मैं फोर्स निकालूं तो फोर्स मेरा जो होता है दैट इज ड्यू अपॉन डी एक्स के बराबर होता है. तो इसको जब इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी हो जाएगा माइनस यू नॉट और कॉस एक्स का ए साइन ए एक्स. तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा. तो एफ एक्स की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, वो हमारे पास आ गई माइनस यू नॉट ए स्क्वायर साइन एक्स. अब हम जानते हैं कि फॉर स्मॉल एंगल, सॉरी, यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि स्मॉल एंगल अगर है हमारा तो साइन ए एक्स जो होगा वो ए एक्स के बराबर हो जाएगा. मैंने अभी बोला कि स्मॉल एंगल होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है. तो साइन ए एक्स जो होगा मेरा दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ए एक्स. तो हो जाएगा माइनस यू नॉट और ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स. तो ये मेरे पास क्या आ गई, एफ एक्स की वैल्यू आ गई. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ. अब जब ये क्या करेगा, इस तरह से ऑक्सीलेट करेगा तो इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा. स्मॉल ऑक्सीलेशन के लिए इस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है, जिस फोर्स की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है. ठीक है, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट विद द माइनस साइन. ठीक है, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स. ये इक्वेशन 2 हो गई. दोनों फोर्स की इक्वेशन दोनों को हम क्या कर देंगे, कम बराबर कर देंगे. तो माइनस एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस यू नॉट ए स्क्वायर एक्स. ठीक है, एक्स से एक्स आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से माइनस से आपका माइनस कैंसिल आउट हो गया. तो ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई यू नॉट ए स्क्वायर अपॉन एम. और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ओमेगा नॉट हो जाएगा रूट ऑफ ए, तो बाहर हो जाएगा क्योंकि ए का स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएगा, रूट में आ जाएगा यू नॉट अपॉन एम. ये ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल दी हमने. अब बेसिकली हमको टाइम पीरियड निकालना, ओमेगा हमने निकाल लिया है तो टाइम पीरियड हम इजीली निकाल सकते हैं. टी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट. तो हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट की वैल्यू रखेंगे तो ए तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पर रूट में आ जाएगा आपके पास एम अपॉन यू नॉट. या फिर मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, ये जो टी मेरा हो जाएगा वो जाएगा 2 पाई, अगर ए को मैं अंदर ले लूँ तो ये मेरा बन जाएगा एम अपॉन ए स्क्वायर यू नॉट. ये मेरे पास क्या आ गया है, टाइम पीरियड आ गया है फॉर स्मॉल ऑक्सीलेशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.